तो शुरुआत होती है 2012 से, जहां एवेंजर एंड गेम्स के एवेंजर्स 2012 में आके इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी गलती से लोकी के हाथ टेसरेक्ट लग जाता है और वो एक पोर्टल खोल के वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो पोर्टल उसी टाइमलाइन में नहीं बल्कि किसी और टाइमलाइन में खुल गया था और वो एक मंगोलिया के डेजर्ट में जाके गिर गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ टीवीए के लोग आ जाते हैं और टीवीए के स्क्वाड की लीडर कहती है कि फिर से किसी ने टाइम के सीक्वल में ब्रेक डाला है, यानी कि उसकी सीमा को तोड़ा है। तभी लोकी पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि हम टाइम वेरिएशन अथॉरिटी हैं और तुमने टाइम के सीक्वल को तोड़ा है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो लोकी गुस्से में आकर उन पे अटैक करने लगता है और तभी उसे पड़ता है एक ज़ोरदार स्लो मोशन मुक्का। वाकई में ये मुक्का बड़ा ही ज़बरदस्त था। और जैसे वो लोग लोकी को लेकर जाने वाले होते हैं तो वो उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं, यानी कि उस टाइमलाइन के सीक्वल में जो भी ब्रेक्स आए थे तो वो अब ठीक हो चुके हैं। लोकी जैसे टीवी के सेंटर में जाता है तो वो बहुत सी अजीब सी चीज़ें देखता है, यानी कि उसने टीवी के बारे में ना तो कभी पढ़ा था और ना ही कभी सुना था। लोकी बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में पता है, पर टीवी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। और फिर उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे उसे ज़बरदस्ती कपड़े बदलवाए जाते हैं, जो भी उसने बोला था उस पर साइन कराया जाता है और लोकी को फिर एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां उसे टीवी की कहानी पता चलती है कि बहुत टाइम पहले यूनिवर्स में एक दूसरे से लड़ाइयाँ चल रही थी और सभी टाइमलाइंस में उथल पुथल चल रही थी। इसीलिए 3 संरक्षकों ने टाइमलाइन को एक गत्थी में बांध दिया या फिर एक फ्लो में बांध दिया कि वो एक दूसरे की टाइमलाइन में इंटरप्ट ना कर पाएँ। और जो लोग इस टाइमलाइन को तोड़ते हैं तो टीवीए की टीम या फिर टीवीए की ज़बरदस्त टीम उन्हें पकड़ती है और उस टाइमलाइन को सही कर देती है। पर जो भी बंदा उस टाइमलाइन को तोड़ेगा उसकी वजह से बहुत सारे नई टाइमलाइन बन जाती है, यानी कि मल्टीवर्स बन जाता है। इसीलिए एवेंजर एंड गेम में एशियंट वन कहती है कि अगर तुम कोई भी इन्फिनिटी स्टोन हमारी टाइमलाइन से अपनी टाइमलाइन में लेकर जाओगे तो उसे उसी टाइमलाइन में वापस रख देना। फिर फ्रांस में 1549 में एक टीवी का स्क्वाड जाता है क्योंकि वहाँ उनके लोगों का मर्डर हो जाता है और ये इस हफ्ते का 6ठा मर्डर होता है और हमें पहली बार दिखते हैं एजेंट मोबियस। अचानक से फिर उस जगह पे एक लड़की आती है, पर मोबियस उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया, तो वो लड़की एक डेविल की तरफ इशारा करती है। मुझे पहले लगा था कि वो डेविल और कोई नहीं बल्कि मैंगॉक है। तो लोकी को जज के सामने पेश कर दिया जाता है और जज लोकी से पूछती है क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है। तो लोकी कहता है कि गुनाह मैंने नहीं बल्कि उन एवेंजर्स ने किया था, क्योंकि उन्होंने टाइम के रूल को तोड़ा था और वो पीछे आए थे ताकि लोकी को राजा बनने से रोक सकें। और उसे उस दौरान 2-2 टोनी स्टार्क की खुशबू भी आई थी, मतलब उसे उस टाइम पता चल गया था कि वहाँ 2-2 टोनी स्टार्क हैं। लोकी के पास सूंघने की भी शक्ति है। फिर जज लोकी से पूछती है क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो। तो लोकी अपनी पावर चूज़ करने वाला होता है पर उसे पता चलता है कि उसकी कोई भी पावर नहीं चल रही, क्योंकि टीवी में कोई भी पावर नहीं चलती। तो जज उसे रीसेट करने का फैसला सुनाती है। तभी मोबियस आता है और कहता है कि उसे लोकी की ज़रूरत है और वो हमारी मदद कर सकता है। तो जज कहती है अगर कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। तो मोबियस और लोकी बाहर की तरफ जब जा रहे होते हैं तब लोकी एक टीवी का सेंटर देखता है और उसे कहता है कि ये सब सच नहीं है, पर मोबियस उसे समझाता है ये सब कुछ रियल है। और जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी से मोबियस लोकी को अलग अलग सवाल पूछता है, जैसे कि उसे लोगों को तंग करके क्या मज़ा आता है, और ऐसे ही क्रॉस ओवरिंग क्वेश्चंस करता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम कभी भी ऐसे नहीं थे, और उसे उसके टाइम के बारे में बताता है। और मोबियस लोकी को अपने ऑफिस में लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम लोगों का कत्लेआम करते हो, उन्हें तंग करते हो, तुम्हें इसमें क्या मज़ा आता है, यानी कि तुम गॉड ऑफ मिस्चीव हो। पर ये तो गॉड ऑफ मिस्चीव वाली बात नहीं हुई। और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारा डीबी कूपर वाला किस्सा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दरअसल लोकी 1951 में एक प्लेन को हाईजैक कर लेता है और उनसे पैसे मांगता है क्योंकि वो थॉर से शर्त हार गया था। पर जैसे ही वो पैसे वापस एसगार्ड लेकर जाने वाला होता है उसके पैसे सारे धरती पर ही गिर जाते हैं। ये बहुत ही फनी किस्सा था। इसके बाद मोबियस उससे कहता है कि तुम बड़े बुज़दिल हो, क्योंकि जब भी तुम पर मुसीबत आती है तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। और तभी हमारे सामने 2012 की स्क्रीन आती है जिसमें हमें दिखता है कि वहाँ भी एक लोकी एग्जिस्ट कर रहा है। जब टीवी वालों ने
2012 की टाइमलाइन को रीसेट किया था तो वहाँ पे एक और लोकी आ गया था, यानी कि रियलिटी एकदम सही चल रही है, पूरा फ्लो में चल रहा है, यानी कि आगे चलकर और द डार्क वर्ल्ड में उसे सज़ा भी होगी। और उसी दौरान मोबियस उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि जब डार्क एल्व्स एसगार्ड पे हमला करने आया था तो तुमने उसे थॉर का पता दिया था और वहाँ पे तुम्हारी मॉम थी। ये सुनकर लोकी बहुत ही ऑब्सेस्ड और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो लोकी मोबियस से कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि उसे लगता है कि टीवी वालों ने उसकी मॉम के साथ कुछ किया है। तब मोबियस उसे रिप्लाई देता है कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है और ये बार बार होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है और यही समय के रक्षकों ने लिखा है, ये बार बार होना तय है। तभी वहाँ एकदम से एक एजेंट आती है और मोबियस को बुला कर ले जाती है, क्योंकि उनका एक और स्क्वाड लापता हो चुका है। पीछे से लोकी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और उसी आदमी के पास जाता है जिसको उसने टेसरेक्ट जमा किया था, और वो उस आदमी से कहता है कि मुझे टेसरेक्ट वापस चाहिए। जैसे ही लोकी को टेसरेक्ट मिलता है उसे वहाँ दिखते हैं कुछ इन्फिनिटी स्टोन। ये देखकर मैं दंग रह गया था। वहाँ कम से कम 2 से 3 इन्फिनिटी स्टोन, 1 स्पेस स्टोन, 3 रियलिटी स्टोन जैसे कुछ स्टोन थे। वहाँ माइंड स्टोन और टाइम स्टोन भी प्रेजेंट थे। लोकी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो आदमी उसे कहता है कि ओ ऐसे यहाँ बहुत चीज़ें पड़ी हैं और हम इन्हें पेपर वर्क की तरह यूज़ करते हैं। मैं हैरान रह गया कि इन्फिनिटी स्टोन यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, जिसने एक चुटकी से आधी दुनिया को ख़त्म कर दिया, ये लोग उसे पेपर वर्क की तरह यूज़ कर रहे हैं। लोकी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वापस उसी जगह चला जाता है। तभी वहाँ अचानक से वो एजेंट आ जाती है और लोकी पर जैसे ही वो हमला करने लगती है, लोकी चालाकी से उसके गले में वही मशीन डाल देता है जो उसने उसके गले में डाली थी, और तभी वो उस एजेंट को एक टाइम ट्रैप में फंसा देता है। अचानक से वहाँ एजेंट मोबियस आते हैं और लोकी से कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो लोकी उसे कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब रियल है। तो मोबियस टेसरेक्ट को देखते हुए कहता है क्या तुमने इसे यूज़ किया। तो लोकी कहता है हाँ मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई वैल्यू नहीं है। TVA इन्फिनिटी स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और लोकी ये बात कहता भी है, क्या ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तब मोबियस कहता है कि एक आदमी है जो कि टाइम में हलचल मचा रहा है और हमारे कई साथियों को मार रहा है। तो लोकी कहता है क्या तुम्हें उसे रोकने में मेरी मदद चाहिए, क्यों, कौन है वो हैवान। तब मोबियस उसे कहता है वो तुम हो, यानी कि हो सकता है ये 2012 के पहले वाला उसके बाद वाला कोई लोकी हो जिसे टाइम के रहस्य का पता चल गया हो और वो TVA के मेंबर्स को बार बार मार रहा हो। इस लोकी को उसके बारे में कुछ नहीं पता और तभी एपिसोड का दी एंड हो जाता है। वेल थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी लोकी के फर्स्ट एपिसोड की फुल एक्सप्लेनेशन। जैसे ही इसका दूसरा एपिसोड आएगा तुरंत मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है।